फिर देखिए, विच स्कॉलर इज आर्ग्यूड दैट कैपिटल क्रिएटेड अंडर डेवलपमेंट नॉट बिकॉज इट एक्सप्लॉइटेड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड बट बिकॉज इट डिड नॉट एक्सप्लॉइट इनफ। ये किसने बोला है? जियोफ्री के ने बोला है। विच स्कॉलर इज आर्ग्यूड दैट, कौन से स्कॉलर ने ये बोला था कि कैपिटल क्रिएटेड अंडर डेवलपमेंट नॉट बिकॉज इट एक्सप्लॉइटेड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड बट इट डिड नॉट एक्सप्लॉइट इन इनफ, बट इट डिड नॉट एक्सप्लॉइट इन इनफ। मतलब देखो क्या बोल रहा है कैपिटल कैपिटल क्रिएटेड, कैपिटल ने अंडर डेवलपमेंट क्रिएट नहीं किया, इसलिए नहीं क्रिएट किया है। मतलब देखो कैपिटल ने क्या किया है, अंडर डेवलपमेंट क्रिएट कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं क्रिएट किया है क्योंकि उसने अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट किया है, बल्कि इसलिए क्रिएट किया है कि क्योंकि उसने अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया है। मतलब अगर अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया हुआ होता तो अंडर डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो ये किसने बोला था? जियोफ्री के ने, GEOFFREY, जियोफ्री के ने बोला था। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज द अमाउंट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड increases, the marginal utility of that good tends to diminish. According to the law of diminishing marginal utility. So law of diminishing marginal utility क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जैसे ही गुड कंज्यूम, जब कंजम्पशन बढ़ता है ना किसी गुड का, अमाउंट ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड जो है वो बढ़ता है, तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है उस गुड का वो डिक्रीज़ करता है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो नाम से ही पता चल रहा है कि मार्जिनल जो ये आपका ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगा। बट कैसे करेगा, कब करेगा? जो अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड है वो जब इंक्रीज़ करेगा तब। So according to the law of diminishing marginal utility, as the amount of a good consumed increases, the marginal utility of that good tends to diminish. The natural rate of unemployment hypothesis was advocated by Milton Friedman. Natural rate of unemployment hypothesis. So अगर natural rate of unemployment hypothesis है, वो किसने एडवोकेट किया था? वो मिल्टन फ्राइडमैन ने एडवोकेट किया था। Natural rate of unemployment hypothesis was advocated by Milton Friedman. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस जो है ये किसने एडवोकेट किया था? मिल्टन फ्राइडमैन ने किया था। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस ये किसने एडवोकेट किया था? मिल्टन फ्राइडमैन ने। व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कम्प्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, द सप्लाई कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल। जब कुछ गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स को कम्प्लीटली फिक्स रखते हैं अमाउंट में और रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, तो जो सप्लाई कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। व्हेन सम गुड्स और प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कम्प्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल। तो सप्लाई कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। ए मार्केट सिचुएशन व्हेन मेनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। एक मार्केट सिचुएशन जहाँ पे मेनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आइडेंटिकल नहीं, सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वैसे मार्केट सिचुएशन को क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अ मार्केट सिचुएशन वेयर मैनी फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। रिकैप कर लेते हैं, ये पहले भी याद किया था। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया क्या है? कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, marginal standing funding, open market operations. फिर devaluation of currency will be more beneficial if prices of domestic goods remain constant. Types of deficit देखेंगे तो fiscal deficit क्या होता है? total expenditure minus revenue receipts and total non-debt capital receipts. और revenue deficit का मतलब क्या होता है? revenue expenditure minus revenue receipt. Effective revenue receipt का मतलब revenue receipt minus grants for creation of capital assets. और primary deficit का मतलब होता है fiscal deficit minus interest payments. Which scholar is argued that the capital created under development not because it exploited the underdeveloped world but because it did not exploit in enough. ये जियोफ्री के ने बोला था। फिर according to the law of diminishing marginal utility, as the amount of a good consumed increases, the marginal utility of that good tends to diminish. The natural rate of unemployment hypothesis was advocated by Milton Friedman. When some goods or productive factors are completely fixed in amount regardless of price, the supply curve is horizontal. A market situation when many firms sell similar but not identical products is termed as
monopolistic competition. See you in the next video. Till then, bye.